हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लासेस। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम डिस्कशन करने वाले हैं कि वर्गीकरण का आधार क्या था। तो इसके पिछले वाले क्लासेस में भी मैंने यही बताया था कि वर्गीकरण का आधार क्या है। जैसा कि मैंने बताया था कि संगठन के स्तर क्या है, समिति और द्विकारक क्या है, और उसके बाद बताया था उसमें जो है कि आपके द्विकारक त्रिकारक संगठन और पृष्ठरज्जु प्रगुहा और खंडी भवनी, इन सभी चीज़ों के बारे में हम बेसिकली बताए थे। उसके बाद उसमें सबसे पहला हेडिंग हम लोग बनाए थे संगठन के स्तर। तो संगठन के स्तर में हम लोगों ने पढ़ा था, उसमें बताया था कि संगठन के स्तर में यानी कि सभी प्रकार के जंतुओं का जो निर्माण होता है वो निम्न प्रकार से होता है या निम्न प्रकार के चीज़ों से होता है। जैसा कि मैंने बताया था, कोशिका का संगठन, और फिर ऊतकों का संगठन, फिर अंग स्तर का संगठन, फिर उसके बाद अंगतंत्र का संगठन। और आज की क्लास में हम देखेंगे कि समिति क्या है, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, सिमेट्री। तो समिति के बारे में और असमिति के बारे में क्या करेंगे, इसमें डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि असमिति क्या है। तो असममिति क्या है, इसके बारे में देखिए तो इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एसिमेट्रिकल बोलते हैं। ठीक है, अगर एसिमेट्रिकल की बात करें तो इसमें सबसे पहली बात क्या है, इसमें समझ लेंगे कि यदि किसी जंतु का शरीर जो है केवल यदि किसी जंतु का शरीर केंद्रीय अक्ष से गुजरने वाले रेखा के द्वारा दो बराबर भागों में क्या होते हैं, न बटे, तो उसे क्या कहते हैं, असमिति कहते हैं। मतलब कोई भी जंतु है, उस जंतु का जो केंद्रीय वाला भाग होता है, उस केंद्रीय वाले भाग से जब हम उसको दो भागों में क्या करते हैं, दो बराबर भागों में बांटें और वो दो बराबर भागों में क्या हो, न बटे, तो इस प्रकार से हम उसको क्या असमिति कहते हैं। क्या कहेंगे, असमिति कहते हैं। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, पोरीफेरा के अधिकांश जंतुओं में ये होता है। तो पोरीफेरा के अधिकांश जंतुओं में क्या होता है, ये चीज़ें होता है। तो असमिति का मतलब समझ में आ गया कि किसी जंतु का शरीर जो होता है केंद्रीय अक्ष से गुजरने वाले रेखा के द्वारा दो बराबर भागों में नहीं बढ़ता है, तो उसे क्या कहते हैं, असमिति कहते हैं। चलिए हम इसको एक डायग्राम के थ्रू बता देते हैं। जैसे ये देखिए एग्जाम्पल, अब ये जो एग्जाम्पल आप देख रहे हैं इसमें बेसिकली आप ये देखिए कि ये जो इस प्रकार का जो डायग्राम दिख रहा है एसिमेट्रिकल का, मतलब असमिति का जो दिख रहा है, इसको अगर हम दो बराबर भागों में बांटना चाहे तो क्या यह दो बराबर भागों में बटेगा, नहीं, इधर का हिस्सा कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा और इधर का क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जो दो बराबर भागों में बटेगा नहीं, और उसी को क्या कहते हैं, असमिति कहते हैं, यानी एसिमेट्रिकल कहते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसको अगर हम दो बराबर भागों में बांटें तो यह दो बराबर भागों में नहीं बटता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, असिमेट्री। और इसके एग्जाम्पल कौन होते हैं, तो इसके एग्जाम्पल आपके हो जाते हैं पोरीफेरा के अधिकांश जंतुओं में होता है। ठीक है, ये तो बात थी असमिति की। अगर हम बात करें समिति की, तो समिति का भी सेम परिभाषा यही होगा कि यदि किसी जंतु का शरीर केंद्रीय अक्ष से गुजरने वाले रेखा के द्वारा दो बराबर भागों में बट जाते हैं। यहाँ पे आप लिखे न बटे ना, लेकिन समिति में क्या लिखेंगे कि दो बराबर भागों में क्या हो जाएगा, बट जाएगा, तो उसे क्या कहेंगे, सममिति कह देंगे। तो परिभाषा क्या नोट करेंगे, परिभाषा सममिति का नोट करेंगे कि यदि, मैं लिखा नहीं हूँ क्योंकि चीज़ें सेम थी यहाँ पे, इसलिए मैं लिखा नहीं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, आप यही परिभाषा लिख लेंगे, जहाँ पे न लिखा गया है वहाँ पे न नहीं लिख के सीधे लिख देंगे। तो यहाँ पे परिभाषा ऐसे क्या नोट करेंगे कि यदि किसी जंतु का शरीर केंद्रीय अक्ष से गुजरने वाले रेखा के दो बराबर भागों में बट जाते हैं या बांट देते हैं, उसको क्या कहते हैं, सममिति कहते हैं। समझ में आ गया सभी लोगों को। अब ये जो सममिति होते हैं, सममिति के कितने प्रकार होते हैं, तो सममिति दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, सममिति दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो पहला हो जाएगा अरिसममिति हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा द्विपार्श्व समिति। ठीक है, तो अरिसममिति क्या है और द्विपार्श्व समिति क्या है, इसके बारे में ज़रा देख लेते हैं हम लोग। तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया कि सममिति क्या है और असममिति क्या है, और सममिति के कितने प्रकार होते हैं, दो प्रकार होते हैं। पहला अरिसममिति होता है, दूसरा क्या होता है, द्विपार्श्व। ठीक है, अरि को हम क्या कर सकते हैं, तो अरि को हम इंग्लिश में रेडियल कह देंगे, रेडियल सिमेट्रिकल कह देंगे। तो चलिए देख लेते हैं रेडियल सिमेट्रिकल क्या होता है।
अगर हम बात करें इसमें अरिसमिमिति की क्या है, तो इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो इसको इंग्लिश में बोला जाता है रेडियल सिमेट्रिकल बोला जाता है। ठीक है, तो अगर इसको डिफाइन करें तो इसमें सबसे पहले क्या बताएंगे कि किसी भी केंद्रीय अक्ष से गुजरने वाला रेखा के द्वारा जंतु का शरीर क्या होता हो, दो बराबर भागों में बढ़ जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, अरिसमिमिति कहते हैं। मतलब कोई भी जंतु नहीं, मतलब किसी भी केंद्रीय अक्ष से, किसी भी केंद्रीय का मतलब कोई भी केंद्रीय अक्ष से गुजरने वाली जो रेखा है, उस रेखा के द्वारा जंतुओं का जो शरीर होगा वो कितने भागों में, दो बराबर भागों में क्या होता है, बट जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, अरिसमिमिति कहते हैं। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, तो इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे जैसे सिलेंटेटा हो जाएगा और टीनोफोरा हो जाएगा, इकाइनोडर्मेटा हो जाएगा, आदि जो है ये सबके सब क्या होते हैं, सबके सब एग्जाम्पल होते हैं किसके, तो अरिसमिमिति की। ठीक है, मतलब कोई भी किसी भी केंद्रीय अक्ष से गुजरने वाली जो रेखा होगा उसके द्वारा हम जंतुओं का क्या करेंगे, शरीर को दो भागों में बांट देंगे, तो वो क्या कहलाएगा, वो अरि कहलाएगा। इसका उदाहरण कौन हो जाएगा, सिलेंट्रेटा हो जाएगा, टीनोफोरा हो जाएगा, इकाइनोडर्मेटा आदि हो जाएगा। अगर हम बात करें द्विपार्श्व समिति की, तो द्विपार्श्व समिति की अगर हम बात करें तो इसमें क्या बताएंगे कि केवल एक ही केंद्र, तो यहाँ पे देखिए किसी भी कक्ष से था, लेकिन यहाँ पर क्या है, तो केवल एक ही केंद्र, तो वहाँ पे क्या था कि वहाँ पे केवल नहीं था बल्कि वहाँ पे क्या था, तो वहाँ पे था किसी भी केंद्रीय। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पर हो जाएगा कि केवल एक केंद्रीय अक्ष से गुजरने वाले जो रेखा द्वारा होता है जंतुओं का शरीर दो बराबर भागों में क्या होता है, बढ़ जाता है, उसे क्या कहेंगे, उसे द्विपार्श्व सममिति कहते हैं। ठीक है, अब इसके उदाहरण कौन हो जाएंगे, तो उसके उदाहरण हो जाएंगे प्लेटीहेल्मिन्थेसिस हो जाएगा और एस्के हेल्मिन्थेसिस हो जाएगा, एनिलिडा हो जाएगा, मोलस्का आदि जो होते हैं ये द्विपार्श्व समिति के क्या है, उदाहरण है। इसको हम एक डायग्राम के थ्रू क्या कर लेते हैं, समझ लेते हैं। अब देखिए जैसे द्विपार्श्व में देखिए, जैसे ये मानव का ह्यूमन बॉडी है, क्या मान लेते हैं कि ये एक एक्सिस है और इस एक्सिस के इस अक्ष के हम बीच से क्या करते हैं, अगर लाइनिंग ऐसे इस प्रकार से खींच दें तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको दो बराबर भागों में क्या कर देते हैं, बांट देंगे। ठीक है, और लेकिन इसमें देखेंगे तो इसमें हम इसको दो बराबर भागों में नहीं बांट सकते, तो ये अपना का क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका बाईलेटरल कहलाएगा, अर्थात ये द्विपार्श्व कहलाएगा। समझ में आ गया सभी लोगों को। और इसको भी हम क्या करेंगे, तो इसको भी ये क्या आपका रेडियल हो जाएगा, इसको भी हम क्या कर सकते हैं, इसको भी दो बराबर भागों में हम बांट सकते हैं, जो कि ये आपका जो है अरि प्रकार का हो जाएगा। अरि प्रकार का मतलब कि हम इसके किसी भी अक्ष से इसको काटेंगे, चाहे ऐसे काटे, चाहे ऐसे काटे, चाहे ऐसे काटे, तो ये जो है ये बराबर भागों में बटेगा। लेकिन इसको अगर हम ऐसे काटेंगे नहीं, इसको हम इस प्रकार से काटेंगे, सीधे सीधे काटेंगे, तो क्या होगा, ये दो बराबर भागों में बट जाएगा। लेकिन ये जो रेडियल आपका जो अरि प्रकार का होता है, इसको हम इसके किसी भी अक्ष से अगर हम क्या करें, दो समूहों में बांटेंगे, तो ये बराबर हिस्सों में क्या होता है, बट जाता है। तो ये सभी लोगों को समझ में आ गया कि सिमेट्री क्या है, समिति क्या है और असमिमिति क्या है। समिमिति क्या, असमिमिति समिति के कितने प्रकार होते हैं, अरि क्या है, और अरि के बाद दूसरा क्या बताया मैंने, दूसरा बताया द्विपार्श्व समिति क्या है, सममिति। तो ये सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। तो कल की क्लास में हम लोग देखेंगे तीसरा वाला प्रकार, क्योंकि दो तो हम लोगों ने पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे तीसरा वाला। दो में जैसे क्या क्या पढ़े, संगठन का स्तर पढ़ लिए, सममिति के पढ़ लिए, और तीसरे दिन हम पढ़ेंगे, मतलब तीसरा टॉपिक इसमें क्या पढ़ेंगे, द्विकोरिक एवं त्रिकोरिक संगठन पढ़ेंगे। उसके बाद पृष्ठरज्जु, प्रगुहा और खंडीभवन हो जाएगा। इसके बाद ये टॉपिक हमारा क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। फिर हम इसमें आगे की तरफ देखेंगे। समझ में आ गया सभी लोगों को।